नमस्कार। आप बिहार टुडे देख रहे हैं। इस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं शुएब फसीह। बांका मदरसा में ब्लास्ट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दिया विवादित बयान। कहा मस्जिदों और मदरसों में बनता है बम। जी, माननीय विधायक महोदय से बात हो रही है हमारी। हाँ, हो रही है। हरिभूषण जी, शुएब बात कर रहा हूँ मैं बिहार टुडे न्यूज चैनल से। जी बोलिए सर। हाँ हरिभूषण जी, जरा सा एक बयान आपने जो दिया है वो काफी विवादित बयान दे दिया है और इसके प्रति गुलाम रसूल बरियावी जी ने भी कहा है कि बांका में जो विस्फोट हुआ है मदरसा में, तो इसके प्रति आपका एक बयान काफी फैल रहा है कि आप कह रहे हैं कि मस्जिद में भी और मदरसा दोनों जगह बम बनता है, पहले मस्जिद और मदरसा को बंद किया जाए। तो प्रमाणे है, तो इसका प्रमाणे देखिए, तो पता है तो इसमें कौन हम गलत कह दिए हैं। किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? ये तो सांप्रदायिकता को भड़काने की बात है ना माननीय विधायक। क्या भड़काने की बात है? भड़काने की बात कहाँ है? क्या है? ये सब अल्तवा में क्या भड़काने की बात है? सूरा 9 में क्या भड़काने की बात है? काफिरों की बात कहाँ से आई? तो विधायक भड़काता कौन है? भड़काता है जो उसको बोलिएगा नहीं। विधायक जी, ये लोकतंत्र का जो जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक लोकतंत्र है। कहाँ पाकिस्तान में लोकतंत्र, कहाँ सीरिया में लोकतंत्र, जी जॉर्डन में, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोकतंत्र की बात पढ़ाया जा रहा है लोगों को। विधायक जी की बात। विधायक जी, जरा सा एक बात हम बोलना चाह रहे हैं, सुनिए। बोलिए ना सर। हाँ विधायक जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई ऐसा कांड होता है, चाहे वो सुनिए जांच किया जाए। सुनिए, चाहे मुस्लिम समुदाय में कोई ऐसा मैटर होता है या फिर हिंदू समुदाय में, तो इसमें बेचारे न हिंदू कुछ कर सकते हैं न मुसलमान कुछ कर सकते हैं, ये सोच कराती है। हाँ। तो मानवता, यहाँ पर मानवता है सबसे बड़ी चीज। मानवता मुस्लिम समाज में मानवता मुसलमानों के प्रति है, जो गैर मुस्लिम है उसके प्रति उसको कहता है उनका धार्मिक ग्रंथ, उसको काट दो, उसको रेप कर दो। विधायक जी ऐसी बात नहीं। आप शायद भूल रहे हैं कि अभी कोरोना का जो समय चला है, इसमें जितने लोग मरे हैं कि मुस्लिम लोगों ने भी हिंदू भाइयों को कंधा दिया है, कंधा अर्थी दिया है। तो बताइए, हम जो कहा उस पर हम कायम हैं, और कुछ ज्यादा पूछना है तो पूछिए आप। तो ठीक है, ये जो इस तरह का, इसको थोड़ा सा जो बयान आपका इसी के प्रति हमने चाहा एक बार आपसे बात करें, जो गलत बयान है। बयान गलत नहीं है, उसका प्रमाण है, बयान क्या गलत रहेगा? विधायक जी ऐसी बात नहीं। जैसे आप अगर विधायक हैं, एक पद पे आप हैं, तो इस पद की गरिमा है, और आप सिर्फ एक समुदाय के लोगों से तो नहीं बने हैं विधायक, इसको मानते हैं ना? हम एक ही समुदाय के वोट से बने हैं विधायक। हाँ, एक ही समुदाय के वोट से बने हैं विधायक। कैसी बात कर रहे हैं विधायक जी? जी एकदम सही बोल रहे हैं। आप इतने सूझबूझ वाली बात करते हैं, आप इतने समझदारी वाली बात करते हैं, सबको लेकर चलते हैं, और आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जी नहीं, सबको लेकर के चलने में अब हम लोग मिट जाएंगे। नहीं विधायक जी, हम हम लोग का अस्तित्व का सवाल है। कहाँ गए अफगानिस्तान से हम लोग? भाईचारा था। कहाँ गया पाकिस्तान से हम लोग? कहाँ गए कश्मीर से? आज हम लोगों का ये हाल हो गया कि दलित पर अत्याचार हुआ पूर्णिया में, भारतीय जनता पार्टी के बाद कोई पार्टी बोला नहीं। अरे भाई देखिए, इंस्पेक्टर की मॉब लिंचिंग हो गई, किशनगंज के इंस्पेक्टर की, कोई बोला नहीं एक लाइन। बिल्कुल मैं मानता हूँ विधायक जी, बट एक बात पूछ रहा हूँ, चाहे दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, इसके लिए आवाज उठाना सबका फर्ज है, सबका काम है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि लिए हुए हैं, अब हम लोगों को अस्तित्व बचाने का सवाल है। हम लोग का पाकिस्तान से भाग के भारत में आए, कश्मीर से भाग करके दिल्ली में आए, अब यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे? अब हम लोग जब तक हमारा समाज निर्णायक लड़ाई के लिए नहीं तैयार होगा तब तक हम लोग का अस्तित्व नहीं बचने वाला है। एक छोटी सी बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं विधायक जी, ये बताइए कि आप क्या मानते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, क्या थे? ये अब्दुल, आप ही सब पूछना चाहते हैं कि अब्दुल कलाम के गुजरने के बाद कितने लोग गए, आतंकवादी के गुजरने के बाद कितने लोग जाते हैं जनाजा में? क्या कह रहे हैं? अब्दुल कलाम जो गुजरे तो 1000 आदमी भी उनके जनाजे में नहीं था, और आतंकवादी मरता है तो हजारों हजार आदमी रहता है जनाजे में। कैसी बात करते हैं करते हैं, राष्ट्रीय शोक करते हैं।
सच्चाई बात करते हैं। नहीं विधायक जी, थोड़ा आप एग्रेसिव हो रहे हैं विधायक जी। जी नहीं, सिर्फ आप लोग हैं और आरोप लगाते हैं हम लोगों पर। नहीं विधायक जी, आपकी इस बातों से नहीं, इस बातों से सक्षम नहीं है। ये आपका जो जवाब संतुष्ट करने वाला जवाब बिल्कुल नहीं विधायक जी। जो करिए हम जो कह रहे हैं सो सही बोले हैं। नहीं विधायक जी, आप संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है विधायक जी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने हज भवन से कोचिंग प्राप्त कर बीपीएससी में सफल हुए सभी छात्र एवं छात्राओं को दी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपको अभी ये मिली है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनने के बाद आपके टेन्योर में काफ़ी लड़के जो है बीपीएससी कंप्लीट किए और 50 जिनकी संख्या है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और भी लोग आए और भी लोग बने, लेकिन आपके इस टेन्योर में एक लंबी तादाद मुस्लिम बच्चों की जो हज भवन के द्वारा वहाँ जो मार्गदर्शन मिला, बीपीएससी उन्होंने कंप्लीट किया। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही मुझे अच्छा लगा। पहले आपको मैं शुक्रिया सबका अदा करना चाहता हूँ और मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के विकास पुरुष हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनकी सोच है कि अल्पसंख्यक मुसलमान माइनॉरिटी के लोग, हमारे बच्चे आगे निकलें, पढ़ें, कुछ देश के अंदर करें। ये उनके सोच के मुताबिक हज भवन के अंदर आप जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि देश में पहला ये हज भवन में व्यवस्था निःशुल्क होता है। बच्चों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी हर व्यवस्था दी जाती है निःशुल्क, जिसका कोई भी खर्च उनको नहीं आता है, हमारी सरकार करती है। मैं बार बार अपने गार्जियन, अभिभावक, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सोच के और मेहनत के मुताबिक आज बच्चे हमारे कामयाब हुए। उसके बाद मुझे इस बागडोर को उन्होंने संभालने को दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उस बागडोर को लेते हुए मुझे इस एजुकेशन पे पहले से ही मुझे सोच रही है कि बच्चों को, उस माइनॉरिटी के बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, हमारे संख्यक के, हमारे माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं कंपटीशन में नहीं आ पाते थे, ये हमारी पहले भी सोच थी। जब मुझे बागडोर ये मिला, मैंने देखा, जो मैं हज भवन में मैंने देखा, जायजा लिया, तो निश्चित तौर पर जो व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसको थोड़ा सा में हम लोग धरातल पर उतार देंगे, कड़ी थोड़ा मेहनत कर देंगे, निश्चित तौर पर बच्चे कामयाब हो जाएंगे। इसको लेकर मैंने वहाँ तवज्जो दिया, ख्याल रखा। इसी के साथ जो वहाँ के भी प्रशासनिक लोग थे हज भवन के अंदर, जो भी लोग हमारे हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने समय दिया बच्चों के साथ, समयानुसार उनको बच्चों को उठाना, पढ़ाना, रनिंग कराना, उनको खिलाना, सब समय से लोग करते रहे। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो वहाँ के प्रशासनिक लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहाँ जो ख्याल रखते हैं, उनका भी मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पूरा समय दिया है बच्चों पर। और आज बच्चे अच्छे, मुझे लगता है कि 49%, 58% बच्चे कामयाब हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। और बार बार मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी, अभिभावक, गार्जियन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं पूरे बिहार को मैसेज देना चाहता हूँ, अभी भी जागो, समझो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए क्या हैं। निश्चित तौर पर उनकी सोच है हमारे मुसलमान बच्चे, हमारे बच्चे शिक्षा में अग्रणी रहें, आगे रहें। निश्चित तौर पर अगर एजुकेशन में, शिक्षा में बच्चे हमारे नहीं रहेंगे मजबूत, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, उनको देखने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक पूरे बिहार का सेवक हूँ। इसलिए मैं पूरे माइनॉरिटी के लोगों को निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर इसे शिक्षा लें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की शुक्रिया अदा करें और बच्चों को हम भेजें। निश्चित तौर पर और भी आगे बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेंगे, इसका ख्याल रखेंगे और इसे आगे और भी कामयाबी हमें मिलेगी, ये मुझे भरोसा है। अच्छा जमा भाई, जो बच्चे अभी बीपीएससी की तैयारी में अब लगे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जिनका ख्वाब है कि हमारा भी ये ख्वाब पूरा हो, हमारा भी ये सपना पूरा हो, उनके लिए आपका क्या संदेश उन बच्चों? मैं उन बच्चों से कहूँगा जो बच्चे आज कामयाब हुए हैं उनसे वो शिक्षा लें, उनसे वो बात करें, उनसे भी एडवाइस लें। बाकी जो व्यवस्थाएँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पे है, उससे भी बढ़ चढ़कर व्यवस्थाएँ रहेगी, हम लोग ख्याल रखेंगे। हमारे वहाँ के जो भी हज भवन के जो भी लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, सब लोग ख्याल रखेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग जो सीनियर बच्चे हैं उनसे एडवाइस लें, पढ़ें, समय दें, निश्चित तौर पर कल कामयाबी और भी मिलेगी। एक आखिरी बात कि जिन जिन लोगों ने बीपीएससी कंप्लीट किया है उनके लिए आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे उन तमाम लोगों को? मैं उन बच्चों के मेहनत का, जो उन्होंने कड़ा मेहनत किया, जो हम लोगों की बात को माना, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को उन्होंने माना और पूरे देश में नाम रोशन किया है, मैं उन बच्चों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ
उन बच्चों को निश्चित तौर पर बुलाकर मैं अलग से पुरस्कृत भी करूँगा। लेकिन उनके माँ बाप को भी मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने बच्चों को भी समय से भेजा, उन बच्चों के पास समय भी दिया और बच्चे ने भी यहाँ कड़ा मेहनत किया। जो बीपीएससी 64वीं परीक्षा के परिणाम में 697 रैंक लाकर नवादा जिला के पकरी बरामा ब्लॉक के जमहड़िया गांव निवासी मुदस्सिर सबा नजमी बने सप्लाई इंस्पेक्टर। मुदस्सिर सबा नजमी साहब, बीपीएससी 64वीं की जो परीक्षा भी हुई है इसमें 697 रैंक आपका आया। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारकबादें इसके लिए। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताएं और कॉलेज कहाँ से किया है, किस तरह आपने तैयारी किया और क्या क्या उतार चढ़ाव तैयारी करने के बीच में आया है, किसकी किसकी हेल्प रही है ना, ये आप ज़रा बताएं। मेरी स्कूलिंग हुई है भागलपुर से, एसकेपी विद्या विहार स्कूल से, और मैंने इंटर अपना एमयू से किया, अलीगढ़ से। इंटर मैंने अपना एमयू अलीगढ़ से किया। उसके बाद मैंने बीटेक किया एमआईटी मुजफ्फरपुर से। उसके बाद फिर मेरी उसी टाइम से मेरी उम्मीद थी कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम दूँगा, इसीलिए मैंने बीपीएससी की तैयारी पहले स्टार्ट की। अच्छा, तो आपको ये जो कामयाबी मिली है तो इसके लिए आपने तैयारी किया होगा, है ना? हाँ। इसके लिए आपने पढ़ा, इसके लिए आपने तैयारी किया। तो तैयारी करने के रास्ते में कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिली? जैसे नोट्स का हेल्प कहाँ से आपको मिला, कोर बुक जो होती है उसका हेल्प कहाँ से मिला आपको? जी, मैंने तो इंटरनेट के थ्रू सिलेबस वगैरह देखा और यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल थे उसके। तो यहाँ पर मौजूद है मुदस्सिर सबा नजमी साहब के साथ, और 697 रैंक लाया इन्होंने, और 697 रैंक ला करके ये सप्लाई इंस्पेक्टर हुए। यहाँ पे मौजूद हैं इनके फादर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, बेटा आपका कामयाब हुआ, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। तो एज ए गार्जियन इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बयान से बाहर है इसलिए कि बीपीएससी में बहुत कम लोग उल्टा, हमको तो बहुत कुछ लोगों ने बता दिया पहले कि पैसा दे ही के होगा, नहीं होगा, लेकिन ये हमेशा मुखालफत में रहा कि नहीं सर, हम एक पैसा न कभी दिया किसी को न दे, अपना लगा रहा है मैं। इसलिए हमारे लिए तो एक बिहार में आज से अनलॉक 1, दूध, किराना दुकान और सब्जी मंडी खुलेंगी रोज़ाना। इलेक्ट्रॉनिक शॉप, सैलून, पार्लर, सर्विस सेंटर खुलेंगे एक दिन अंतराल पर। पाबंदियों के बावजूद जून के 8 दिन में 295 मौतें। बिहार में संक्रमण के केस घटे, 8 दिन में 7,829 नए मरीज मिले, लेकिन मौतें बढ़ा रही है चिंता। कोर्ट से फरार 7 आरोपियों ने किया सरेंडर। जमानत की आस लिए आए थे दानापुर व्यवहार न्यायालय, याचिका खारिज होने के बाद हो गए थे फरार। 24 घंटे में किया आत्मसमर्पण। केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सुविधा, परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव तो 15 दिन की मिलेगी स्पेशल लीव, खुद के संक्रमित होने पर 20 दिन की छुट्टी। कोरोना के दूसरे साल भी किसानों को राहत, सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तिल की एमएसपी 452 रुपये, वहीं तुअर और उड़द दाल की बढ़ी 300 रुपये। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने किया पहला विदेशी दौरा, यूरोपीय देशों का फिर भरोसा जीतना होगा, चीन के खिलाफ रणनीति बनाने पर फोकस। इजराइल को मिली संक्रमण पर जीत, 15 जून से दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बनेगा इजराइल। 20 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था कोरोना टीकाकरण। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।